अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है कोकोनट बिस्किट्स। आइए देखें किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले एक बाउल ले लिया है, फिर हमने उसके अंदर यहाँ शामिल किया है जी 1 कप मैदा। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा शामिल किया है और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 कप ड्राई कोकोनट पाउडर शामिल करना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमने अब इसके अंदर शामिल कर दिया है ड्राई कोकोनट पाउडर 1 कप। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करनी है पिसी हुई चीनी। हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ कप पाउडर शुगर शामिल कर दी है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 चुटकी इलायची पाउडर शामिल कर दिया था और फिर हमने ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर शामिल करना है, जो केक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। हमने उसको इस तरह से छन्नी की मदद से छानते हुए इसके अंदर शामिल करना है और फिर ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने एक चम्मच की मदद से इसको इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 कप घी लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर घी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप घी का इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह से हमने घी शामिल करते हुए इसको मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करते हुए इसकी एक डो रेडी करनी है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है। और यहाँ पर डो रेडी करने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत होगी हमने यहाँ पर घी ही इस्तेमाल करना है। घी इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी डो रेडी करनी है। यहाँ पर हमने पहले 1 कप घी लिया था, जिसके अंदर से इसकी एक सॉफ्ट डो रेडी करने के लिए तकरीबन आधा कप यहाँ पर घी का इस्तेमाल हुआ था। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारी डो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। और जब हमारी डो रेडी हो जाएगी तो हमने एक ट्रे लेनी है, बेकिंग ट्रे। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पर बटर पेपर कट करके लगा दिया था और उसके ऊपर हमने यहाँ पर ऑयल ग्रीस कर दिया था अच्छी तरह से। आप चाहें तो ऑयल की जगह यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमने बटर पेपर लगा दिया है। तो अब हमने दूसरी साइड पर यहाँ लेनी है एक प्लेट, जिसके अंदर हमने अब यहाँ पर शामिल किया है कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर, जो हमने डो के अंदर भी इस्तेमाल किया था। वही कोकोनट पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया है। तो पोर्शन डो का लेना है। एक बिस्किट रेडी करने के लिए आपको जिस साइज़ का बिस्किट चाहिए आप उस हिसाब से डो का पोर्शन लीजिएगा। हमने ये देखिए जी, इतना पोर्शन लेकर इसको एक बिस्किट की शेप दे दी है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको प्रेस करने के बाद इसके किनारे जो हैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने चेक कर लेने हैं और फिर हमने इसको इस तरह से कोकोनट की कोटिंग कर कर हमने इसको बेकिंग ट्रे में रख देना है। ये देखिए जी, इस तरह से ही हमने बाकी डो की भी बिस्किट्स रेडी कर लेने हैं। सारे बिस्किट एक साइज़ के ही बनाइएगा। और ये देखें जी, हाथों की मदद से इस तरह से इसके किनारे भी अच्छी तरह से हमने सील कर देने हैं, क्योंकि इसके किनारे थोड़े बहुत टूट रहे होंगे। वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर ड्राई कोकोनट पाउडर शामिल किया है। तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर इसके किनारों को हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना है और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इसी तरह से जो बाकी बिस्किट्स हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। दूसरी साइड पर हम लोगों ने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको बगैर ओवन के हम लोग बिस्किट्स रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और फिर हमने इसके अंदर एक स्टैंड इस तरह से रख दिया है। आपके पास कोई भी फालतू बर्तन है, कोई पतीला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये एक कढ़ाई के अंदर हमने एक स्टैंड रखकर इसको कवर कर देना है। प्री हीट होने के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने देना है। यहाँ पर इसको प्री हीट होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रे रखेंगे, बेकिंग ट्रे, जिसके अंदर हमने बिस्किट्स बेक करने हैं।
ये देखिए जी, इस तरह से हमने बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख देनी है बहुत एहतियात से। फिर हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे और फिर जब इसे इस तरह से ही कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है और फिर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे कुक करेंगे और बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। और यहाँ पर इसको कुक होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे और 20 मिनट के बाद ये देखिए जी इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। और अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और ये देखें जी जो हमारे बिस्किट हैं बहुत अच्छे से बहुत खस्ता बनकर बेकरी की तरह के ही घर पर रेडी हो गए हैं। हमने इनको बगैर ओवन के रेडी किया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप इसी तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें और ट्राई करते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में अल्लाह हाफिज़।